बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में पढ़ेंगे नवी झलक, है ना। तो नवी झलक में दिया है इंग्लैंड मार्ग से भारत प्रस्थान, है ना। इंग्लैंड मार्ग से गांधी जी कहाँ आ रहे हैं? भारत में प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी की सार्वजनिक कार्यों के कारण काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी, है ना। देश विदेश की शिक्षित जनता उनके नाम से परिचित ही नहीं हो गई थी, उनके प्रति आदर भी रखने लगी थी। गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र मिस्टर केलेनबेक के साथ इंग्लैंड के लिए जहाज से क्या हुए थे? वो रवाना हो गए। उनके पास यद्यपि तीसरे दर्जे का टिकट था, फिर भी जहाज के कप्तान ने उन्हें विशेष सुविधाएं दे रखी थी। उन्हें ताजे फल और मेवे दिए जाते थे, जो आमतौर से तीसरे दर्जे के यात्री को नहीं दिए जाते। डरबन से इंग्लैंड की 17-18 दिन की यात्रा थी। इस यात्रा का एक रोचक प्रसंग दो मित्रों का वाक युद्ध है, बातचीत, ठीक है। केलेनबेक को क्या था? दूरबीन का बड़ा शौक था। एक दिन वे कीमती दूरबीन लेकर सुदूर का दृश्य देखने का सुख ले रहे थे। गांधी जी अपने मित्र से कहने लगे, देखो केलेनबेक, जिस आदर्श को हम लोग अपनाए हुए हैं, है ना, कीमती दूरबीनों का रखना उनके अनुरूप नहीं है। केलेनबेक गांधी जी की बात को समझते तो थे, पर वे दूरबीन का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे, है ना। उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था दूरबीन और उसको वो छोड़ नहीं पा रहे थे। एक बार जब दोनों मित्र केबिन के पास खड़े थे, तब उनमें फिर से बहस छिड़ गई। गांधी जी बोले कि यह दूरबीन ही मित्र हम दोनों के बीच झगड़े की जड़ है। बेहतर हो कि आप उसे क्या करें? फेंक दें। केलेनबेक ने क्या किया? गांधी जी के हाथों में दूरबीन पकड़ा दी, है ना, और गांधी जी ने दूरबीन समुद्र में उछाल दी। वह उछलती कूदती लहरों में विलीन हो गई और दोनों मित्रों का विवाद भी उसी में क्या हो गया? विलीन हो गया। जिसके लिए दोनों लड़ते थे, है ना, उनको क्या किया? गांधी जी ने समुद्र में फेंक दिया था। जिस समय गांधी जी इंग्लैंड पहुँचे, उस समय यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था। इंग्लैंड में वे मुख्यतः गोखले से मिलने आए थे, परंतु उस समय वे इंग्लैंड में नहीं, पेरिस में थे। गांधी जी ने इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों की एक सभा बुलाई और उनसे युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए आग्रह किया। कुछ वक्ता गांधी जी की इस सलाह से सहमत नहीं थे। वे शत्रु की विपत्ति से लाभ उठाकर अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। गांधी जी को यह दलील पसंद नहीं थी, है ना। वे आपत्ति के समय अंग्रेजों से सौदेबाजी करना उचित नहीं समझते थे। अतः युद्ध काल तक उन्होंने अपनी मांगों को स्थगित रखने का क्या किया? यहाँ पे उन्होंने निश्चित किया। जिस प्रकार गांधी जी ने अफ्रीका में बोअर युद्ध में घायलों की सेवा शुश्रूषा के लिए स्वयंसेवकों की टोली बनाई थी, वैसे ही यहाँ भी भारतीय स्वयंसेवकों की टोली इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स तैयार की। ब्रिटिश सरकार ने उनकी सेवा को सभार स्वीकार किया, है ना। और इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए। उनकी बीमारी क्या हो गया? केलेनबेक की चिंता का विषय बन गई। गांधी जी उस समय मूंगफली, कच्चे और पके केले, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर, अंगूर आदि का सेवन कर रहे थे। दूध, अनाज बिल्कुल नहीं लेते थे। डॉक्टरों ने उनसे अनाज लेने का बहुत क्या किया था? आग्रह किया था, विनती किया था, है ना। उनके गुरु गोखले जी ने भी डॉक्टरों की सलाह का समर्थन किया और उनसे बार बार अन्न ग्रहण करने को कहा। गांधी जी दुविधा में पड़ गए, गुरु की आज्ञा मानूं या अंतरात्मा की। उन्होंने अंतरात्मा की बात मानी और अन्न ग्रहण नहीं किया। फलाहार से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वे स्वदेश की ओर रवाना हो गए। मिस्टर केलेनबेक भी क्या कि गांधी जी के साथ भारत आने वाले थे, परंतु जर्मन होने के नाते भारत सरकार ने उन पर रोक लगा दी, क्योंकि महायुद्ध में जर्मन ब्रिटेन का शत्रु था। जहाज में तीसरा दर्जा न होने से गांधी जी ने दूसरे दर्जे में यात्रा की और यात्रा में फल और मेवे का सेवन किया। इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया और डॉक्टर ने छाती पर जो पट्टी बांध दी थी और उसे बंधे ही रखने की क्या दी थी? सलाह दी थी, वह उन्होंने 2 दिन में ही निकाल फेंकी। डॉक्टरी चिकित्सा पर उनकी बिल्कुल आस्था नहीं थी। उसके प्रति अनास्था का भाव उन्होंने आजीवन बना रहा।